जय हिंद। आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 10th क्लास का हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का यानी कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं? यानी कि जो पहले वाला क्लास नहीं देखे ऑब्जेक्टिव वाला, यानी कि उस पहले वाला क्लास में 25 ऑब्जेक्टिव करा दिए थे और आज का यानी कि ऑब्जेक्टिव में 34 ऑब्जेक्टिव, आज का ऑब्जेक्टिव जो क्लास है ना इसमें 34 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कमेंट में बताइए कि रेडी है। सब कोई कमेंट में बताए कि रेडी है आप लोग। कमेंट में आप लोग सब कोई बताए कि रेडी है आप लोग। ओके, चलिए तो इसको कट कर रहा हूँ। और एक और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ओके, और सबको लाइक कीजिए। क्या कीजिए? लाइक कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए। ओके, और क्या कीजिए? शेयर कीजिए। शेयर तो आप लोग को हर एक यानी कि आप लोग के जितना पहचान है वहाँ तक लिखिए। शेयर है ना, जितना पहचान है हर एक इंसान यानी कि हर एक जो बच्चा पढ़ता है उसके पास आप लोग शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ओके, शेयर कीजिए। चलिए तो इसको अब मैं कट कर दे रहा हूँ। तो आज का ऑब्जेक्टिव नंबर यानी कि पहले देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, यानी कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, कमेंट में बताएंगे क्या थे गौरीबाल्डी पेशे से। तो नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। ओके, अब हम लोग जानेंगे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर यानी कि नियुक्ति किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री के यानी कि पद पर नियुक्ति किया था। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। सी इज करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, यानी कि इटली के एकीकरण में निम्न में से, यानी कि बोल रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, यानी कि किसका लगाव नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे मेजनी होना चाहिए। मेजनी ये गलत हुआ है, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। यानी कि इसका यानी कि किसका लगाव नहीं था? बिस्मार्क। ये बिस्मार्क कहाँ के था? यानी कि इटली के, जर्मनी के था। कहाँ के था? जर्मनी के, यानी कि था ये जर्मनी की मसीहा इसको बोला जाता है, बिस्मार्क को। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसको कट कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे विलियम प्रथम यानी कि प्रथम कहाँ के शासक था। तो पर्सा का, पर्सा। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। कहाँ के था वो? तो पर्सा के था। इसका आंसर क्या होगा? पर्सा बी। अल्वे यानी कि अल्वे गायन की स्थापना किस राज्य ने की? सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, सब कोई आप लोग कमेंट में बताए कि अल्वे गायन की स्थापना किस राज्य ने की। सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, कमेंट में बताएंगे। ओके, तो किसने की? तो यानी कि पर्सा ने की। ओके, अब हम लोग जानने वाले हैं सीडान, यानी कि सीडान लिखा गया है, यानी कि सीडान। ठीक है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सब कोई कमेंट में बताए आप लोगों के। पर्सा और फ्रांस, यानी कि किसके युद्ध हुआ था? सीडान के युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसको कट कर रहे हैं। आगे के बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा को से प्रभावित था? तो किस, यानी कि हीगेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। ओके, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि एकीकरण नहीं होना यानी कि देता था वो कौन? यानी कि विरोध करता था, नहीं एकीकरण होगा। तो कौन था वो देश? तो ऑस्ट्रिया था। मैं देखता हूँ कि बहुत ही बच्चे का यानी कि कन्फर्म नहीं होता है, यानी कि समझ ही नहीं आता है कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर क्या है। तो भाई ऑस्ट्रिया अलग देश होता है और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया है, मेरा उम्मीद है। अब हम लोग जानने वाले कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस यानी कि संघ की स्थापना की? सब कोई कमेंट में बताए। ओके, किस संघ की स्थापना की? आप लोग क्या चीज़ में बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग।
कमेंट में बताएं। ओके, यानी कि जो नेपोलियन ने जर्मनी में यानी कि किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ के। राइन संघ आप लोग को याद रखना होगा, यानी कि आएगा ऑब्जेक्टिव। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया के युद्ध? तो नो। सीडोन का युद्ध? सीडोन का युद्ध? सेडावा नहीं, सेडावा के युद्ध नहीं। यहाँ पे सेडावा दिया है, पार्था डेनमार्क के युद्ध, सीडोन का युद्ध। सबको ही आप लोग कमेंट में बताएं, यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आप लोग कमेंट में बताएं तेज में। ओके, यानी कि किस युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ? सबको ही कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं। ओके, यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सबको ही कमेंट में बताएंगे। तो सीडोन का युद्ध का, यानी कि सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सीडोन का युद्ध यानी कि कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोग के लिए है ये। यानी कि सीडोन का युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि जर्मनी क्या थे, सॉरी, यानी कि जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सबको ही कमेंट में बताएंगे। 1890 ईस्वी में? तो नहीं। 1848 में भी नहीं। 1800 यानी कि 71 ईस्वी में हुआ। 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में यानी कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि पूरा हो गया। यानी कि 1871 ईस्वी में जो था यानी कि जर्मनी का एकीकरण वो पूरा हो गया 1871 ईस्वी में। इसको आप लोग VVI मानिए, मोस्ट VVI, MVVVI, जितना आप लोग VVI आप लोग इसको मान सकते हैं, ये यानी कि आता है। जलवे राइन का, यानी कि जलवे रीन एक संस्था थी, किसका थी? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, क्या चीज़ में बताएंगे आप लोग इसको? कमेंट, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, यानी कि जलवे राइन एक संस्था थी। क्या चीज़ की संस्था थी? क्रांतिकारियों की? तो क्रांतिकारी की संस्था थी? तो नहीं। यानी कि विद्वानों की यानी कि संस्था ये नहीं थी, यानी कि पादरी के भी नहीं थी। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। क्या होगा? यानी कि बी इज करेक्ट होगा इसका, बी इज करेक्ट होगा ये। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं क्या यानी कि सेडावा के युद्ध में किसका पराजय हुआ? यानी कि किसका पराजय हुआ? सब कोई कमेंट में बताएंगे इसको। ओके, क्या हुआ? वो थोड़ा आ गया था ऊपर स्क्रीनशॉट, सॉरी गलती से मरा गया था। ओके, आगे बोल रहा है कि सेडावा के युद्ध में किसका पराजय हुआ, यानी कि किसका हार हुआ था? ऑस्ट्रिया का। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि बिस्मार्क क्या था, यानी कि जो वीर नहीं, यहाँ पे विश्व होना चाहिए, बिस्मार्क, सॉरी ये गलत लिखा गया है, यानी कि बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क क्या था? आप लोग सब कुछ कमेंट में बताएं। यानी कि कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था एक, यानी कि सफल कूटनीतिक था। ओके, अब क्या है, यानी कि आप लोग का इतना ही ऑब्जेक्टिव था, सॉरी आप लोग का ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो गया। ओके, यानी कि तो सॉरी आज के यानी कि हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना वो जितना यानी कि छूटा है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव अभी छूटा है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, आज के लिए थोड़ा जाना है, काम है, अब वहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे तो बहुत ज़रूरी काम है। ओके, तो आप लोग चलिए, हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो यानी कि जो आगे वाला ऑब्जेक्टिव में कवर कर लेंगे। ओके, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा और यानी कि लाइक भी कीजिएगा। ओके, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शेयर आप लोग बिल्कुल कीजिएगा। ओके,
और आप लोग का जो क्लास है ना हम बताए यानी कि मैथ का क्लास आप लोग का चल रहा है 10 AM से, बहुत डेंजर क्लासेस हो रहे हैं। ओके, और जो नॉन हिंदी का भी है वो भी चल रहा है, और मैं यानी कि साइंस का भी चल रहा है। ओके, और ये जो है इतिहास तो अभी तो चल ही रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।